रोहन और दया का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे। उनका कॉलेज में आज आखिरी दिन था। दोनों की फ़ोन पर बात हुई। शाम को मिलने का कहकर दया फ़ोन काट देती है। रोहन ने घड़ी देखी, दिन के 3 बज रहे थे। रोहन दया से मिलने के लिए बहुत बेचैन था। आज रोहन ने दया से बात करते वक्त ये भी महसूस किया था कि दया की आवाज़ में एक अजीब बेचैनी थी, शायद उससे मिलने की बेचैनी। रोहन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। शाम होने को आई। अचानक रोहन के घर की घंटी बजी। इससे पहले कि रोहन दरवाजे तक पहुंचता कि उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। दया आई थी। उसने रोहन की माँ को नमस्ते किया और बोली, आंटी रोहन कहाँ है? रोहन की माँ ने जवाब दिया, वो अपने कमरे में है। दया सीधा रोहन के कमरे में चली गई। वो बहुत तेज रोने लगी। रोहन दया को ऐसे हालत में देखकर बहुत डर गया। उसने दया से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? दया और तेज रोने लगी। तब रोहन दया के हाथ अपने हाथ में लेकर उससे पूछता है कि बताओ मुझे, क्यों रो रही हो? तुम्हें नहीं पता तुम्हें ऐसा रोता हुआ देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। तब दया ने अपने आंसू पोंछे, अपने आप को संभाला और रोहन का हाथ पकड़ते हुए कहा, रोहन हमारा साथ यहीं तक का था, शायद अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। रोहन को तो जैसे करंट लग गया हो। उसने दोनों हाथों को दबाया और पागलों के जैसे बोला, तुम होश में तो हो दया? दया फिर से रोने लगी। उसने रोहन को बेड पर बिठाया, उसका हाथ पकड़ा और बोली, रोहन मैं अब किसी और की पत्नी बनने जा रही हूँ। पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। घर में सब बहुत खुश हैं। रोहन पागलों की तरह दया की तरफ देखती हुई उसकी बातें सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है और वो क्या बोले। जब थोड़ी देर में उसने होश संभाला तो दया से कहा, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? सच बताओ। दया ने रोहन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और दुपट्टा से अपने आंसू पोंछते हुए उससे कहा, क्या तुम्हें सच में ही मजाक लग रहा है? रोहन को अचानक से लगा कि उसके सामने पूरा कमरा घूम रहा है। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और वो दया को एकटक देखने लगा और वो बहुत तेज रोने लगा। तब दया बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। रोहन को जैसे ही अचानक होश आ गया, वो हंसने लगा और एकदम से उठा उसने दया का हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ गौर से देखने लगा। फिर वो बोला, तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी शादी में बाधा ना डालूं, मैं तुमसे दूर रहूं? दया ने आंखें झुकाते हुए धीरे स्वर में कहा, हाँ, मैं जानती थी कि तुम मुझे ज़रूर समझोगे और ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे कि जिससे मेरी शादी टूट जाए। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करना रोहन। रोहन हैरानी से दया को देखता रह गया। क्या ये था उसका सच्चा प्यार, जिसे ये तक पता नहीं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि जिससे उसके घर वालों को कोई भी दिक्कत हो? बस इतना ही जानती है ये मुझे। और फिर दया जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो रोहन की माँ भी दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। वो समझ गई कि रोहन की माँ ने शायद सब कुछ सुन लिया और वो सर झुकाकर बाहर चली गई। रोहन की माँ ने रोहन को प्यार से देखा तो रोहन तो जैसे सुन्न हो गया था। रोहन की माँ अपने बेटी का दर्द देख ना पाई और वो रोते हुए कमरे से बाहर आ गई। रोहन को दया का चेहरा याद आ रहा था। उसे दया के आंसू और प्यार अब झूठा लग रहा था। उसका प्यार से भरोसा उठ गया था। रोहन का दिल बुरी तरह से टूट चुका था। वो चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। दोस्तों, अगर आप किसी से भी सच्चा प्यार करते हो तो उसे आखिरी दम तक निभाओ, ना कि उसे बीच में छोड़कर चले जाओ।